संघर्ष से सफलता तक हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कुछ लोग इन मुश्किलों से हार मानकर बैठ जाते हैं, तो कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही अंतर एक असफल और एक सफल व्यक्ति के बीच का होता है। यह कहानी अर्जुन नाम के एक साधारण लड़के की है, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन उसकी सोच हमेशा बड़ी थी। परिस्थितियों ने उसे कई बार गिराया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय हर असफलता से सीख ली। गरीबी, असफलता, लोगों के ताने और कई मुश्किलों का सामना करते हुए अर्जुन ने न केवल अपने लिए सफलता की राह बनाई, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी प्रेरणा बन गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी चुनौती से जूझ रहे हैं, तो ये कहानी आपको ये विश्वास दिलाएगी कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है। अब आइए अर्जुन की इस प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। अध्याय एक, सपने की शुरुआत। राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मा अर्जुन एक गरीब किसान परिवार का बेटा था। उसका बचपन साधारण था, जहां सुविधाओं का अभाव था, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता चाहते थे कि वह खेती में उनकी मदद करे, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान अर्जुन ने हमेशा अव्वल रहने की कोशिश की। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं थी। फिर भी उसने अपने बलबूते पर ज्ञान अर्जित किया और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा। अर्जुन के माता पिता को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आता था। वे मानते थे कि पढ़ाई में समय बर्बाद करने की बजाय उसे खेतों में काम करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह एक दिन अपने सपनों को पूरा करेगा। अध्याय 2, पहली चुनौती, शहर की दुनिया। गांव की सीमित शिक्षा के बाद अर्जुन ने शहर जाने का फैसला किया। माता पिता को समझाने के बाद वे बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ाई के लिए भेजने को तैयार हुए। अर्जुन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और लगन के दम पर सफर शुरू किया। शहर पहुंचने के बाद उसे पहली बार असली संघर्ष का एहसास हुआ। मकान किराए पर लेना, रोज का खाना और पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना, यह सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। अर्जुन ने खुद ही पैसे कमाने का निश्चय किया। उसने अखबार बेचने, दुकान में सहायक के रूप में काम करने और ट्यूशन पढ़ाने जैसे छोटे मोटे काम करने शुरू किए। यह आसान नहीं था, लेकिन वह अपने सपने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अध्याय 3, असफलताओं का दौर। शहर में कुछ सालों तक संघर्ष करने के बाद अर्जुन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अब उसे नौकरी की तलाश थी, लेकिन जब वह इंटरव्यू देने गया, तो हर जगह उसे यह कहकर मना कर दिया गया कि उसके पास अनुभव नहीं है। वह बहुत मेहनती था, लेकिन कंपनियों को डिग्री से ज्यादा अनुभव चाहिए था। निराश होकर उसने खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का सोचा। उसने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और किराने की दुकान खोली, लेकिन व्यापार के अनुभव की कमी के कारण उसे भारी नुकसान हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। गांव में रहने वाले रिश्तेदारों ने भी कह दिया कि पढ़ाई में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अध्याय 4, नए सिरे से शुरुआत। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार एक नया व्यवसाय शुरू करने का सोचा। उसने देखा कि लोग जैविक, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं। उसने किसानों से सीधे संपर्क किया और उनसे ऑर्गेनिक अनाज और सब्जियां खरीदने लगा। शुरुआत में इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का एकाधिकार था और वे नहीं चाहती थीं कि कोई नया व्यक्ति इस उद्योग में आए। लेकिन अर्जुन ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ग्राहकों तक सीधे पहुंचने का तरीका खोज निकाला। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किया। उसने गांव के लोगों को रोजगार देने का फैसला किया, जिससे न केवल उसकी कंपनी बड़ी हुई, बल्कि उसके गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अध्याय 5, कठिनाइयों का अंत नहीं। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा झटका लगा। उसके व्यापार में धोखाधड़ी हो गई। एक बड़ी कंपनी ने उससे ऑर्डर लिया, लेकिन बाद में भुगतान नहीं किया।
इससे अर्जुन को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। उसके ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ गया। अब उसे दो रास्ते दिख रहे थे। या तो वह हार मानकर वापस गांव चला जाए या फिर इस चुनौती का सामना करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। अर्जुन ने अपने ग्राहकों और सप्लायर से बात की, अपनी ईमानदारी और मेहनत से उन्हें भरोसा दिलाया। उसने नए निवेशकों से संपर्क किया और धीरे धीरे अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया। अध्याय 6। सफलता की ओर बढ़ते कदम। अर्जुन की मेहनत और संघर्ष रंग लाया। उसकी कंपनी अब एक बड़ा ब्रांड बन गई थी। उसके उत्पाद न केवल शहर में बल्कि अन्य राज्यों में भी बिकने लगे। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। उसने दिखा दिया कि असफलता केवल सीखने का एक अवसर होती है। हार मान लेना ही असली हार होती है। अर्जुन अब न केवल एक सफल व्यवसायी था, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बन चुका था। अध्याय 7। प्रेरणा का स्रोत बनना। अब अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करेगा। उसने गांव में एक स्कूल खोला ताकि अन्य बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। उसकी कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने अपने संघर्ष से सीखा कि अगर हमारे अंदर जुनून और मेहनत करने की लगन हो, तो कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती। सीख। 1। असफलता से मत डरें, बल्कि उससे सीखें। 2। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम जरूर सफल होता है। 3। सपने देखने की हिम्मत रखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। 4। अपने संघर्षों को सफलता में बदलने का जज्बा बनाए रखें। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असफलताएं जरूर आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वही सफल होता है। अर्जुन की तरह हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, अगर उसमें जुनून, मेहनत और धैर्य हो। अगर आप भी कभी असफल हों, तो याद रखें, यह केवल सफलता की ओर जाने वाली एक सीढ़ी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और मजेदार करने के लिए जुड़े रहें।